हाथरस कांड पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूछ रही हैं कि क्या लड़की होना गुनाह है, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा योगी आदित्यनाथ से यूपी नहीं संभल रहा है। उधर पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। हाथरस कांड, बलरामपुर कांड, आजमगढ़ में रेप, एक के बाद एक सामने आ रही रेप की वारदात ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी में बेटियों की सुरक्षा पर खतरा आया तो कांग्रेस, बीएसपी और टीएमसी तीनों पार्टी की महिला नेताओं ने योगी सरकार के साथ साथ बीजेपी पर भी जोरदार वार किया। माया का योगी पर वार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार से यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के साथ ही बीजेपी को सलाह दी है कि योगी आदित्यनाथ को वापस गोरखपुर उनके मठ में भेज दिया जाए, क्योंकि यूपी की सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं कि जिस भी जिले में महिला उत्पीड़न की घटना ना घटती हो। बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में तो जब यूपी सरकार मतलब हमारी माताएं बहनें तो जो हुकूमत कर रहे हैं, खासतौर से आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं चला सकते हैं सरकार। और यूपी गवर्नमेंट जाग नहीं रही है, अभी भी नहीं जाग रही है और केवल इस किस्म की ये हाथरस की घटना और घटना घटने से, उनकी आर्थिक मदद करने से या उनको प्लॉट देने से, नौकरी देने से तो इनके ऊपर जुल्म जाति नहीं रुकेगी। इनको सख्त कदम उठाने होंगे। जो ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है। आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। तो केंद्र की सरकार को जागना चाहिए और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप दे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में कानून का राज होने की बजाय गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों और अराजक तत्वों का जंगल राज है। योगी पर सोनिया का वार। हाथरस कांड पर योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी में मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हाथरस जाने के लिए पैदल मार्च भी निकाला, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जबकि उधर 10 जनपद से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक बयान जारी कर पूछा है कि क्या लड़की होना गुनाह है। योगी सरकार को घेरने में जुटी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे कि उनके काफिले को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर रोक लिया गया। इसके बाद राहुल और प्रियंका दोनों हाथरस के लिए पैदल ही चले। इस दौरान राहुल गांधी के गिरने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। कुछ देर तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की जारी रही। बाद में पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाल लिया। भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया।
पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती मां को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी? ममता ने बंगाल से किया वार। कांग्रेस और बीएसपी जहां यूपी में योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है, तो वहीं एक और महिला नेता पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने भी हाथरस की घटना पर दुख तो जताया ही, साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। सीएम ममता ने ट्वीट कर कहा, हाथरस में युवा दलित लड़की के साथ जो हुआ वो निंदनीय है। लड़की का जबरदस्ती संस्कार कर देना, परिवार को पूछे बिना ये करना शर्म की बात है और उन लोगों की सच्चाई को सामने रखता है जो चुनाव में महिला सुरक्षा के नारे लगा रहे थे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, आज देश में दलितों के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। चुनाव के वक्त ये लोग दलितों के घर जाते हैं लेकिन बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। अगर कोई जुर्म हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए। हमारे यहाँ 72 घंटे में एक्शन लिया जाता है। बता दें, हाथरस की दलित युवती के साथ हुई हैवानियत और मौत से पूरे देश में आक्रोश है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। इसी बीच मेडिकल रिपोर्ट के बाद एफएसएल की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा था कि महिला की जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। इन सब आरोपों का भी पुलिस खंडन कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक गला दबने से पीड़िता की जीभ कटी थी और रीढ़ की हड्डी टूटी थी। पीड़िता ने मौत से पहले खुद बयान दर्ज कराया था। बहरहाल इस घटना में अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जो 7 दिनों में सौंपी जाएगी।